मेरा परिचय है अनिल कुमार उपाध्याय और चीचा भिलाई दरुंदा के पास। ये जो आपको ज्ञान प्राप्त है वो कहाँ से इससे पहले तो लाइन में नहीं रहे हों, तो बाद में मोर इच्छा जाहिर हुई इसकी बड़े भाग्य से मनुष्य के शरीर मिलते और परम सौभाग्य से ब्राह्मण के घर में जन्म मिलते। तो हम ब्राह्मण होने के नाते हम क्या करें, कम से कम दूसरा लग ज्ञान बांटना चाहिए, ये उद्देश्य लेकर के। वो साथ ही अभी हमारे देखें कि हमारे हिंदू मन धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा ही करते, तो मैं सोचे कि नहीं, अन्य धर्म से कहीं ज़्यादा हमारे हिंदू सनातनी मन बिगड़त है। तो वो उद्देश्य यही रही कि कम से कम जाके कम से कम अपन सनातन हिंदू धर्म के अंदर में कुछ भाव जगाओ, कुछ भक्ति जगाओ, जेकर से हम अपन इष्ट ल जानन कि हमारा दायित्व का है, हमला कौन ला मानना है, कौन ला जानना है। यही उद्देश्य लेके मोर प्रयास थे कि जानो हम सनातन हिंदू हैं। हमारे हिंदू में 33 कोटि देवी देवता होते, एक देवता तोला अच्छा नहीं लगा थे, दूसरा तीसरा चौथा, इसे 33 कोटि देवी देवता है। तो हमारा और प्रयास थे कि कम से कम भागवत के माध्यम से आप सब जनमानस ला में जगाए के ज़्यादा प्रयास करता हूँ। जन्मेजय ने जाना कि आज मेरी पिता की मृत्यु है, आज तक्षक नाग आएगा, उसको काट डालेगा। जन्मेजय ने सोचा कि नहीं, मैं दुनिया में कोई भी सर्प रहने नहीं दूंगा, और दुनिया में कोई सर्प नहीं रहेगा तो मेरे पिता की मौत होने वाला नहीं है। एक विचार किया जन्मेजय जी महाराज, राजा परीक्षित का बेटा, नहीं, मैं दुनिया में कोई सांप रहने नहीं दूंगा। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्माओं, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाए, बुला करके कहना मुझे सर्पेश यज्ञ करना है, सारे सांप को मारना है, सारे सर्पों को आहुति देना है। आज मेरे पिता को श्राप लगा है कि तक्षक नाग आकर के काटेगा, मैं चाहता हूं दुनिया में कोई सर्प नहीं होगा तो मेरे पिता मरने वाला नहीं है कहे। सारे ब्राह्मणों को बुला करके बैठाया, यज्ञ किया, सर्पेश यज्ञ किया। बड़े बड़े ब्राह्मण आए, आहुति डालने लगे। वहां कौन सा यज्ञ था? सर्पेश यज्ञ था। बड़े बड़े ब्राह्मण आकर के आहुति डाला, तो आहुति का डाले, का नाम ले, सांप मन आए आके मरे वो यज्ञ में। वो आहुति डालते थे, क्या डाले? ओम ढोलियाय नमः। काका सांप डाल लगते बताओ? हाँ, ओम पिरपिटियाय नमः। हाँ, तो सांप ला मारे में पूरा यज्ञ कराता, तेरे सब सांप मतलब बताए। हाँ, असुरिया तो बड़ा लगते। हाँ चलो, ओम असुरियाय नमः। हाँ, स्वाहा। सब सांप आया करके यज्ञ कुंड में अब मरने लगा। स्वीकार मत करना, हम सनातनी हैं। भगवान गीता में एक बात कही, क्या? दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्ता मामे वे प्रबदंते माया में वे तरंती। भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन है मेरी माया बड़ी दुष्कर है, मेरी माया को पार पाना बड़ा ही कठिन काम है। मानस में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हर जीव जो है ईश्वर का अंश है, सहज सुख राशि का भंडार है जीव। ये आनंद, ये सुख कहीं बाहर में नहीं मिलता साहब। यदि आप अपने जीवन का आनंद की अनुभूति यदि करना चाहते हो ना, तो करना क्या है? आप भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान की चरणों से लग जाओ। लेकिन क्या करो, हमारे अंदर कुछ अज्ञानता है। हम सनातनी लोग क्या हो गए हैं, हम अपने धर्म से धीरे मुक्ति दानेन इति गर्जनान। श्रीमद् भागवत कथा जीव को मुक्ति देने के लिए गर्जना करती है। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है।
इसको कोई ऐसा पुराण मत मानना। जिस समय भगवान यहां लीला करके वापस गए तो पूछा, प्रभु आप इस धरा को छोड़ करके जा रहे हैं, कलयुग में यदि पापाचार बढ़ेगा तो लोग किसकी शरण में जाएंगे आखिर? तो भगवान ने कहा, देखो उद्धव, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूं, ये मेरा वांग्मय स्वरूप है, ये हमारा वांग्मय स्वरूप को मैं भागवत में छोड़ करके, जो भी भागवत का आश्रय लेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत की कथा है ये। और यहां लक्ष्य रखता है, परीक्षित मोक्ष को प्राप्त करता है। हमने भी लक्ष्य रख करके 7 दिन तक लगातार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी है। और गंगा के किनारे आज राजा परीक्षित बैठ करके तन से मन से सब कुछ लेकर के राजा परीक्षित घर का त्याग करके, संसार के माया मोह सबसे त्याग करके आज राजा परीक्षित मोक्ष की प्राप्ति के लिए बैठे। ये राजा परीक्षित को श्राप लगा, क्या 7वें दिन में मृत्यु हो गई? नहीं, परीक्षित ने जान गया, जब कथा सुना इसको आत्मबोध हो गया कि मैं अब मरने वाला नहीं, इसको आत्मबोध हो गया। परीक्षित ने जाना कि केवल मरता तो केवल शरीर है, आत्मा ना कभी जन्मता है ना कभी मरता। ये जान गया, आत्मबोध राजा परीक्षित को हो गया बैठे बैठे। और फिर अंत में राजा परीक्षित को भास हो गया कि मैं अब मरने वाला नहीं हूं, मरता तो केवल ये 5 तत्व का शरीर है। अरे भाई बहन, ये जो संसार है ना, ये संसार दुखालय है। क्या है? संसार में आने के बाद हर जीव को कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख जरूर होता है। फिर जब ये संसार दुखालय है तो सुख रूपी दुकान है कहां, जहां हम